नमन गुरु। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को अद्भुत बातें बताता। शिष्य हर समय बेचैन रहते कि आज गुरु हमसे कौन सी बात करेंगे, कब वह हमसे कोई बात करेंगे, कब वह अपना मुंह खोलेंगे, तब हम कुछ जान पाएंगे। जब सुबह हुई तब गुरुदेव अपनी जगह पर आकर बैठ गए। सारे शिष्य उनके आने से 1 घंटा पहले ही आ जाते थे। गुरु की बातों में रस इतना ज्यादा होता था, हर एक शिष्य पहले ही आ जाता था। लेकिन आज गुरु अपने हाथ में एक रुमाल लेकर आए। शिष्यों ने देखा कि आज इसका क्या करने वाले हैं। उस गुरु ने उस रुमाल से गांठ बांधनी शुरू की। एक गांठ बांधी, दूसरी बांधी गई, तीसरी भी बांधती गई। शिष्य यह सब देखते रहे। कुछ समय जब गुरुदेव ना बोले उसे निहारते रहे, उन गांठों की ओर देखते रहे, तब एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप हमें आज क्या बताने वाले हैं? हमें आपकी इस बात से कुछ समझ नहीं आया कि आप आए, इस रुमाल में गांठें बांधी और अब आप इसे देख रहे हैं। गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि पहले तो मुझे यह बताओ कि क्या यह वही रुमाल है जो मैं पहले लेकर आया था और जिसमें मैंने गांठें लगा दी, या फिर कोई और? शिष्यों ने कहा, हम सोचते हैं। कुछ समय लिया गया। सब शिष्य चाहते थे कि मेरा उत्तर सबसे लाजवाब हो, मेरा उत्तर बेहतर हो। उन्होंने सोचना शुरू किया, तब कहा गया कि बुनियादी रूप से यह वही रुमाल है। एक शिष्य ने बताया कि बुनियादी रूप से तो यह वही रुमाल है, लेकिन इसका स्वरूप अब बदल चुका है। रुमाल तो वही है, लेकिन इसका स्वरूप बदल चुका है। इसमें अब गांठें पड़ चुकी हैं। तब गुरु ने कहा कि अगर मैं इस रुमाल को जोर से खींचूंगा तो क्या गांठें खुल जाएंगी? शिष्यों ने कहा, नहीं नहीं, इस तरह करने से तो गांठें और ज्यादा पक्की हो जाएंगी और यह कभी नहीं खुलेगी। जोर लगाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि एक आखिरी सवाल, अब ये बताइए कि इसकी गांठ कैसे खुलेगी? उस शिष्य ने कहा, जब हम इसे ध्यान से देखेंगे और देखकर खोलने की कोशिश करेंगे, जैसे बांधी गई थी वैसे ही खोलेंगे, तभी यह गांठें खुलेंगी। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी इस बात में पूरी बात का उत्तर मिल गया। लेकिन शिष्यों ने कहा, अभी भी हमें आपकी बातें कुछ स्पष्टता से समझ में नहीं आई। तब गुरु ने कहा कि हम जीवन में ये तो कहते हैं कि हमें इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए, मुझे इस चिंता से छुटकारा चाहिए, मुझे गुस्से से छुटकारा चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं देखते कि यह गुस्सा आता क्यों है, यह अहंकार आता क्यों है, कोई भी बात बिगड़ती क्यों है। हम उसके बुनियाद में नहीं जाते, बस उसके स्वरूप को देखते हैं। ऊपरी ओर से देख लेते हैं कि यह बात ऐसे खराब है और चाहते हैं कि बस यह ठीक हो जाए, लेकिन यह खराब क्यों है, इसकी बुनियाद क्या है? जब तक आप गांठ के बांधने का तरीका नहीं देखेंगे, तब तक आप उसे खोल नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही जब तक आप जिंदगी की परेशानियों को देखेंगे नहीं कि वह कैसे शुरू हुई थी, तब तक आप उनसे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ समय के लिए तो सब कुछ ठीक हो जाता है, बाद में फिर वही हो जाता है। इसका कारण यही है कि आप ऊपरी तौर से उसका स्वरूप तो ठीक कर देते हैं, लेकिन बुनियाद में नहीं जाते। गुस्से का कारण क्या है आप यह नहीं जानते, अहंकार क्यों कर रहे हैं यह नहीं जानते, कोई बात अगर बिगड़ी तो क्यों बिगड़ी उसके पीछे नहीं जाते। जब तक आप शुरुआती दौर को समझने के बाद ही सब कुछ ठीक नहीं करेंगे, वह बात वैसे ही रह जाएगी। तो उस गांठ को ध्यान से देखने के बाद ही सब गांठों को खोला जा सकता है। छोटी सी बात में बहुत बड़ी शिक्षा छुपी थी। उस गुरु ने अपने शिष्यों को उनकी जिंदगी का एक और लेसन दे दिया, एक और पड़ाव के आगे वह बढ़ सके। नमन गुरु।